देखो रिटर्न 63,000 रुपये का भी बन रहा है, 29% का रिटर्न मेरे को बन रहा है और आज का देखो प्रॉफिट इसमें 1400 रुपये का है। और मैंने देखो कितना इन्वेस्ट किया था, 2,13,000 रुपये और अभी मेरा करेंट है 2,77,000 रुपये। दोस्तों मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो। तो मैंने आपको उसमें दो तरीका बताया था पैसे कमाने का, एक ट्रेडिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग। तो ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको पहले एक वीडियो में बता के रखा है। तो आज के इस वीडियो में आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे आप लोग उसमें पैसे कमा सकते हो, कहाँ कहाँ इन्वेस्टिंग कर सकते हो, क्या सच में आप लोग इन्वेस्टिंग से पैसे कमा सकते हो, और मैंने जो इन्वेस्ट करके रखा है उसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है, मैंने कितना इन्वेस्ट किया और कितना उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस चल रहा है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। देखो इस वीडियो में आपको जो भी बताने वाला हूँ पूरा सिंपल बताने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ जो कि आपके समझ में नहीं आने वाला है। पूरा मैं आपको सिंपल सारा चीज मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा और लाइव आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहला है स्टॉक मार्केट, जिसमें आप लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक म्यूचुअल फंड है जहाँ आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद रियल एस्टेट में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग गोल्ड या सिल्वर में कर सकते हो। उसके बाद आप लोग फिक्स इनकम या फिक्स डिपॉजिट या फिर बॉन्ड में कर सकते हो। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हो। आप लोग इन सारे जगह आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो इनमें से सबसे पहला स्टॉक मार्केट, जहां हम लोग किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं। अगर वो कंपनी ग्रो करती है ना तो हमारा पैसा भी बढ़ता है। ये थोड़ा रिस्की होता है लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न भी देता है। मैं आपको इसको स्क्रीन पे जाके मैं आपको ब्रोकर में जाके दिखाने वाला हूँ कि कैसे कर सकते हो और जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है, मैंने कब किया, कितना रुपए किया है और कितना का प्रॉफिट चल रहा है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ सारा कुछ। देखो स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। किसी भी ब्रोकर में आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तभी आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करना, आपको धन का आपको मिल जाएगा। इसमें ब्रोकर आपको धन का मिल जाएगा, उसमें आप लोग साइनअप कर लेना, अकाउंट बना लेना। अगर आप लोग नहीं जानते हो अकाउंट बनाना तो मैंने एक से पहले एक वीडियो बना के रखा है, तो जाके चैनल पर देख सकते हो या फिर मैं उसका लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो जाके देख के आप लोग बना सकते हो। लेकिन मैं देखो मैं पहले से इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं ग्रो में करता हूँ, तो मैं आपको ग्रो में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ मैं ग्रो पे आ जाता हूँ और आने के बाद देखो ग्रो का इंटरफेस ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब देखो मैंने इसमें एक कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है और कितना इन्वेस्ट किया हूँ, कब किया हूँ, कितना रिटर्न मेरे को मिला है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि देखो देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला है। तो मैं यहाँ से देखो होल्डिंग पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और होल्डिंग में क्लिक करने के बाद देखो मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है और मेरा इसमें देखो कितना इन्वेस्टमेंट है। देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। देखो आप लोग जब भी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ तो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लगाओ। इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है, ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट होता है, इसमें लॉस भी होता है। तो मैं आपको कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग लगाओ, मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ थ्री डॉट पे, और इसका मैं आपको डिटेल अभी पहले ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका डिटेल ओपन कर लेता हूँ। देखो मैं कंपनी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपको एजुकेशन पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। देखो मैंने इस कंपनी में मैंने 15 मई 2025 को इन्वेस्टमेंट किया था, मई में। और देखो मैं जब इन्वेस्ट किया था तो मैं 2,13,000 रुपये मैं इन्वेस्ट किया था। अभी देखो उसका उसमें देखो रिटर्न 63,000 रुपये का भी बन रहा है, 29% का रिटर्न मेरे को बन रहा है और आज का देखो प्रॉफिट इसमें 1400 रुपये का है। और मैंने देखो कितना इन्वेस्ट किया था, 2,13,000 रुपये और अभी मेरा करेंट है 2,77,000 रुपये। और मेरे पास भी 50 शेयर है इस कंपनी का, आप लोग जैसा कि देख भी सकते हो। मैंने एवरेज प्राइस 4200 पे मैंने इसको खरीदा था, अभी ये इसका प्राइस 5500 पे चल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ। अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो सिंपली क्या कर सकते हो, सारे ब्रोकर का एक ही इंटरफेस रहता है, मतलब सेम ही रहता है। तो आप लोग किसी भी ब्रोकर में आ जाओ, वहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग करना चाहते हो किसी कंपनी में इन्वेस्ट या फिर उसके शेयर को आप लोग बाय करना चाहते हो तो सिंपली आप लोग सर्च बॉक्स पे चले जाओ। आप लोग सबसे पहले एनालाइज कर लो उस कंपनी के बारे में कि वो कैसा चल रहा है। अगर आप लोगों को नहीं आता ना, मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में वो सब भी दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ और सारा कुछ मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। देखो मैं अभी जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी कंपनी में तो सिंपली यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आके, जैसे मेरे को किसी भी टाटा की कंपनी में करना तो मैं यहाँ भी टाटा यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। देखो मैं टाटा का कोई भी कंपनी यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, जैसे ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद इसका देखो ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं इसको, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखो अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे देखो डिलीवरी है एक, इसके बाद एक इंट्राडे है। तो मैंने आपको डिलीवरी और इंट्राडे के बारे में पहले से बता के रखा है। देखो इंट्राडे मतलब कि अगर आप आज ही बाय करोगे ना तो आपको आज ही सेल करना पड़ेगा, और ये डिलीवरी जो कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो इसमें आगे आपको सिंपली यहाँ पे आपको बाय करना पड़ेगा। आज सैटरडे है तो आज मैं बाय करके आपको नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैं आपको बाय करके भी दिखा देता। तो आप लोग यहाँ पे क्वांटिटी डाल के आप लोग यहाँ पे बाय कर लोगे, बाय करने के बाद ये बाय हो जाएगा, आप इसको रख सकते हो, ये होल्डिंग में आ जाएगा। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये होल्डिंग में आ जाएगा। अगर आप लोग
इंट्राडे करोगे तो ये होल्डिंग में नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ एनालाइज पे क्लिक करूंगा तो इसका सारा कुछ दिख जाएगा। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये पिछले वाले कंपनी का, मतलब कि इससे पहले जो मैं इन्वेस्ट करके रखा था ना, 1 लाख रुपये के आसपास में इन्वेस्ट किया था, तो वो वाला यहाँ नीचे दिख रहा है। उसके बाद देखो यहाँ से मैं मई से इसमें 2 लाख रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हूँ, तो उसका ये ग्राफ यहाँ से दिख रहा है। मैं भी 6 महीने पे क्लिक करूँगा तो ये आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ से ये कैसे देखो ऊपर जा रहा है। देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, अभी ये नवंबर चल रहा है। देखो मैंने 5 से 6 महीने में मैंने 29% का रिटर्न इस कंपनी में बनाया है। और कैसे मैं एनालाइज किया हूँ, कैसे क्या किया हूँ, वो सब मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कैसे क्या करना है और कैसे रिटर्न मिलता है और कैसे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, वो सब मैं आपको बताता हूँ। और कैसे आपको एनालाइज करना है वो सब मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। देखो म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे, क्योंकि देखो इसका टीवी पे ऐड आते रहता है कि म्यूचुअल फंड सही है, और ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये सच में सही है। देखो ये भी स्टॉक मार्केट का ही एक पार्ट है, मतलब कि स्टॉक मार्केट की तरह ही है। लेकिन अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अगर नहीं पता है, तो आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सेफ रहता है, क्योंकि देखो यहाँ आपके पैसा एक एक्सपर्ट मैनेज करेगा। मतलब जो भी पैसा आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ना, वो एक एक्सपर्ट के पास चला जाएगा, जो इस मार्केट को अच्छे से जानते हैं। वो म्यूचुअल फंड के जितना भी एक्सपर्ट होते हैं ना, उसके पास चला जाएगा वो पैसा। वो आपके पैसा को मैनेज करेगा और अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अब इन्वेस्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा आपको मिलेगा, और उसमें से कुछ परसेंट वो रख लेता है। जो म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करोगे ना, वो पैसा उसमें से कुछ परसेंट रख लेता है प्रॉफिट में से। तो इसमें भी मैं इन्वेस्ट करके रखा हूँ पहले से, तो वो भी आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे जाके कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, कब क्या है और कितना का प्रॉफिट चल रहा है। उसमें आपको सारा चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको इसी में बता दूंगा। तो चलिए मैं स्क्रीन पे चलता हूँ। देखो म्यूचुअल फंड में भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक ब्रोकर होना जरूरी है। तो आप लोग ब्रोकर जरूर, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अकाउंट बना लीजिए। धन सबसे बेस्ट है। अभी मैं जो भी कर रहा हूँ धन में ही कर रहा हूँ, तो धन ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग भी आसानी से हो जाता है। तो लेकिन मैं पहले से करके रखा हूँ, तो मेरा अभी ग्रो में है, तो इसीलिए मैं आपको ग्रो में दिखा रहा हूँ। तो अभी यहाँ से देखो ग्रो में आपको, देखो म्यूचुअल फंड के लिए आपको म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद देखो मैंने इसमें म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके रखा है, और कितना रिटर्न बन रहा है सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ, और आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ म्यूचुअल फंड पे, और मैं इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद देखो यहाँ आपको दिख जाएगा सारा कुछ। तो अगर मैं इस पे डिटेल पे क्लिक करूंगा ना, इन्वेस्टमेंट डिटेल, देखो मैं 2 कंपनी में 50,000 रुपये करके इन्वेस्ट करके रखा हूँ, और देखो दोनों में मेरा प्रॉफिट ही अभी चल रहा है। एक में 57% का प्रॉफिट चल रहा है, एक में 27% का चल रहा है। टोटल मेरा 41% का रिटर्न अभी चल रहा है। और आज का देखो इसमें 770 रुपये का लॉस भी है। अगर मैं आपको पहले वाले म्यूचुअल फंड के पे क्लिक करके मैं उसका डिटेल आपको दिखाऊं, तो सिंपली ऐसा आपको दिखेगा। देखो पहला म्यूचुअल फंड में देखो मैंने 2 साल पहले इन्वेस्ट करके रखा है। देखो आप लोग देख सकते हो 2 साल 2 महीने पहले इन्वेस्ट किया था, और देखो 49,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था, मतलब 50,000 किया था, तो इसमें 2 रुपये का कोई चार्ज इसमें लगता है, तो वो मेरा कट के देखो 49,998 रुपये मेरा इन्वेस्ट हुआ था। अभी करंट मेरा प्रॉफिट चल रहा है 78,567 रुपये का। और देखो टोटल रिटर्न 28,000 रुपये का है, जो कि मैंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। अभी टोटल रिटर्न 27,000 रुपये का है, सॉरी 28,000 रुपये का है। और देखो आज का इसमें सिर्फ मतलब इसमें 328 रुपये का लॉस चल रहा है। और देखो इसका XIRR देखोगे ना, तो ये 27%। देखो मैं इसमें 18 अगस्त 2023 को इन्वेस्ट किया था। देखो आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पे, देखो एवरेज प्राइस 60 रुपये का। उसके बाद अभी देखो 94 रुपये का अभी एवरेज प्राइस चल रहा है। अभी मैं सेकंड म्यूचुअल फंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके इसका भी मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ कि मैंने कब इन्वेस्ट किया था और कितना प्रॉफिट चल रहा है। देखो इसमें भी मैंने 54,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, अभी 70,000 उसका वैल्यू चल रहा है, और 15,000 रुपये का प्रॉफिट है, 27% है। और इसमें भी मैं देखो 1 जनवरी 2024 में इन्वेस्ट किया था, और अभी देखो मेरा इतना का प्रॉफिट अभी चल रहा है 15,000 रुपये का, और 27% इसका रिटर्न है। अगर टोटल मैं आपको दिखाऊंगा तो ये 41% का रिटर्न है, और 43,000 रुपये मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है। मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,04,000 रुपये का है। देखो मैं आपको इसका ग्राफ दिखाता हूँ। सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ, करने के बाद देखो मैं इसका एक ग्राफ आपको दिखाता हूँ, और यहाँ से मैं 6 महीने 1 साल और ऑल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ऑल पे क्लिक करने के बाद देखो मैं कैसे कैसे इन्वेस्ट किया हूँ और कैसे कैसे मैंने अभी प्रॉफिट। देखो धीरे धीरे आपका प्रॉफिट होगा, और मतलब अगर आप लोग आज इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप लोग चाहोगे कि आज ही मेरा प्रॉफिट हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। देखो मेरे को इतना देखो 41% रिटर्न लेने के लिए 41% का रिटर्न तभी हुआ जब मेरा 2 साल हुआ। अभी 2 साल होने के बाद मेरा 41% का इसमें रिटर्न चल रहा है। तो आप लोगों का तुरंत नहीं होने वाला है, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो आप लोग कैसे कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो म्यूचुअल फंड में सिंपली इन्वेस्ट करने के लिए आप लोग यहाँ से म्यूचुअल फंड में आ जाना। यहाँ पे जो भी आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, उसका आप लोग यहाँ से नाम सर्च कर सकते हो, उसके बाद वो आ जाए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसमें देखना पड़ेगा कि किस म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, एनालाइज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसमें आप लोग SIP कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ से एक बार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
तो मैं यहाँ से देखो आपको होम पे आपको बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। जैसे मान लो किसी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे मेरे को इसमें SBI गोल्ड फंड में मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखो इसका रिटर्न भी देख सकते हो कि 3 साल में देखो ये 32% का रिटर्न दे रहा है। और मेरा देखो 2 साल मैंने जो में इन्वेस्ट किया ना, देखो मैंने 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है और मेरा 2 साल हुआ है, उसमें मेरा 41% का रिटर्न है। तो आप लोग खुद से अलग अलग कंपनी में भी कर सकते हो, अलग अलग म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, आप चाहो तो एक ही में कर सकते हो। तो आप लोगों को सबसे पहले सीखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा ठीक रहेगा आपके लिए, क्यों रहेगा, वो सब देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सिंपल यहाँ पे देखो, आप लोग चाहो तो एक बार में पूरा पैसा लगा सकते हो, आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो उसके लिए सिंपल आपको वन टाइम पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो मैंने वन टाइम पे क्लिक किया था, लेकिन देखो SIP सबके लिए अच्छा रहता है। तो SIP पे क्लिक करके आप लोग जितना भी अमाउंट का करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, जिस भी बैंक से करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो देखो मेरा अभी नॉमिनी ऐड नहीं, तो मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया और कैसे करना वो भी बता दिया। देखो जो मैंने आपको म्यूचुअल फंड देखा था ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपने तरीके से एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट किया था। इसमें रिस्क भी होता है और रिवॉर्ड भी रहता है, मतलब कि इसमें आपका लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है। तो मैंने सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बताया है। उसके बाद आता है तीसरा रियल एस्टेट। देखो रियल एस्टेट एक मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह माना जाता है और ये बहुत ही सेफ है। इसमें लिक्विडिटी बहुत ही कम होता है। इसमें क्या होता है कि आप लोग किसी प्रॉपर्टी में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर लैंड में कर सकते हो, तो इन सब जगह आप लोग कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको जल्दी बायर नहीं मिलेगा, आप लोग जल्दी से पैसा निकाल नहीं सकते हो। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में वैल्यूएबल होता है, मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, लेकिन इसमें आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगा, मतलब आप जब चाहो तब बेच नहीं सकते हो। लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा सेफ रहता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। उसके बाद आता है गोल्ड या फिर सिल्वर में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो ये बहुत ही सेफ माना जाता है, क्योंकि देखो जब मार्केट नीचे गिरता भी है ना, तो ये बहुत ही स्टेबल रहता है, इसका प्राइस बहुत ही स्टेबल रहता है। देखो गोल्ड और सिल्वर में आप लोग फिजिकल फॉर्म में भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप लोग डिजिटल फॉर्म में भी कर सकते हो। मतलब आप लोग खरीद के आप लोग फिजिकल फॉर्म में उस गोल्ड या फिर सिल्वर को रख सकते हो, या फिर डिजिटल फॉर्म में भी आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही सेफ माना जाता है, क्योंकि देखो ये वोलेटाइल नहीं रहता है उतना। उसके बाद आता है फिक्स इनकम, जिसमें आप लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। देखो ये इसमें बहुत ही कम रिस्क होता है। देखो जो भी मैंने आपको बताया ना उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन इसमें बहुत ही कम रिस्क हो रहता है। इसमें रिटर्न भी बहुत कम मिलता है और इसमें फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा। जैसे अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करोगे तो उसमें साल का आपको 6 से 7% शायद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर रिटर्न मिलेगा। तो ये बहुत ही मतलब लिमिटेड इसमें रिस्क रहता है और बहुत ही कम आपको इसमें रिटर्न भी मिलता है। तो इसको आप लोग फिक्स इनकम के लिए आप लोग कर सकते हो। उसके बाद आता है क्रिप्टो करेंसी। देखो ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट होता है, इसमें आप लोग किसी भी कॉइन में कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ये इंडिया में रेगुलेट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है और बहुत ज़्यादा इसमें रिटर्न भी मिलता है। जैसे मान लो कि इसमें कोई भी एक कॉइन है ना, वो एक दिन में 100% ऊपर चला जाता है और इसमें 90% एक दिन में ये नीचे भी चला जाता है। मतलब आपका पैसा एक दिन में जीरो हो सकता है, जितना आप लगाओगे वो एक दिन में जीरो हो सकता है। इसीलिए अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, वैसे तो ये इंडिया में रेगुलेट नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग उतना ही पैसा इसमें डालना, मतलब डालना चाहिए कि जितना आप लोगों को खोने का गम ना हो। मतलब उतना पैसा आपका चला भी जाएगा तो उतना आपको गम ना हो, टेंशन ना हो, उतना ही पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इन सभी इन्वेस्टमेंट को आप लोग यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो। देखो शॉर्ट टर्म क्या होता है, अगर आप लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो आप लोग 1 साल के अंदर ही उसको निकाल लेते हो, उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हो ना, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर आप लोग उसको 3 साल से 10 साल या फिर उससे ज़्यादा रखते हो ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो मैंने आपको सारा कुछ इस वीडियो में बता दिया, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ करना है, इसमें रिस्क क्या है, इसमें रिवार्ड क्या है, और आपको सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया और कैसे करना है सारा कुछ मैंने आपको बता दिया और सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर लोग फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।